चलिए आज बेसिक से वाक्य बनाना सिखाती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कुछ शब्द और वो साथ में मिलकर के कैसे एक वाक्य को फॉर्म करते हैं और किन रूल्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है उनको इस्तेमाल करते हुए ये आज की क्लास में जानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूँ प्रीति मैम, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। तो जो लोग भी नए हैं और अंग्रेजी सीखने की इच्छा रखते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन फटाफट से दबा लीजिए। जो लोग रोज क्लास अटेंड करते हैं उनको थैंक यू सो मच। और आप लोग भी चलिए रोज का काम यानी कि आपका क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है, ये रोज के काम को कर लीजिए। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को पूरा देखना तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले शब्द की बात करते हैं एम, जिसका मतलब होता है हूं। तो ये आई के साथ इस्तेमाल होता है, इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है। आई देखो मैंने बगल में लिख रखा है, आई के साथ ही आप एम का इस्तेमाल करोगे। और जब भी आप कभी भी इस्तेमाल कर रहे हो ना कोई चीज के बारे में और आप अपने बारे में बता रहे हो, एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हो, तो आप हूं का इस्तेमाल करते हो हिंदी में, अंग्रेजी में वहां पर एम का इस्तेमाल कर लोगे। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। आप हो ये चीज बता रहे हो, टू बी, है ना। तो आप शिक्षक हो या बता रहे हो, तो आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अगला है जब आपको कोई चीज पास्ट में बात करनी हो, अभी हूं, है, हो, हूं, ये सब क्या है, ये हम जैसे मैं शिक्षक हूं तो ये प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं। और जब भी हम लोग वाक्य में था, थे, थी इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप अपने वाक्य में था या थी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको वॉज का इस्तेमाल करना है। और वॉज का इस्तेमाल कब करना है? जब वाक्य में आप किसकी बात कर रहे हो, आप आई की बात कर रहे हो यानी कि मैं की, ही या शी की बात कर रहे हो यानी कि वह, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों सूरतों में इट यानी कि यह, या किसी नाम को लेकर के बात कर रहे हो। अगर ये सारे अगर आप यूज कर रहे हो, इनमें से कोई भी यूज कर रहे हो तो आप उनके साथ वॉज का यूज करोगे, ठीक है। जैसे मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। अगर इसको कहना होता कि वह एक शिक्षक था, सिंपली आई के जगह पर ही लग जाता। अगर मेल की बात कर रहे होते तो ही वॉज अ टीचर। वह एक शिक्षिका थी तो शी लग जाता, शी वॉज अ टीचर। कोई नाम है मान लो रोहन, तो रोहन एक शिक्षक था तो रोहन वॉज अ टीचर। रोहिणी एक शिक्षिका थी, रोहिणी वॉज अ टीचर। क्लियर हो गई बात। तो एक वाक्य सीखा, एक वर्ड सीखा और देखो कितने सारे सीख लिए। आई बताया, ही बताया, शी बताया और नाम बताए, दो मेल फीमेल दोनों। अब इट के साथ जाहिर सी बात है टीचर का कोई वाक्य नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आपको रूल या ये वर्ड याद रखना है, यूज याद रखना है और ये रूल याद रखना है और आप एकदम बिंदास कोई भी वाक्य बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं। प्रेजेंट की बात कर ली, पास्ट की बात कर ली, चलो अब अपन फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में जब भी हम बात करते हैं, पता नहीं मुझे आपने कभी ध्यान दिया या नहीं, हम हमेशा गा, गे, गी का इस्तेमाल करते हैं। वह जाएगा, वह खाएगी, वह ऐसा करेगा, है ना। गा, गे, गी की बात बहुत ज्यादा होती है, या उंगा, इंगे की भी बात होती है, ठीक है। इन सब की जगह पर आपने विल का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं ये करूंगा, आई विल डू दिस, तो देखो अंत में गा का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो मैं ये करूंगा, आई विल डू दिस। विल का इस्तेमाल आप जिस सबके साथ कर सकते हो। मैं ये करूंगा, आई विल डू दिस। तुम ये करोगे, यू विल डू दिस। वो ये करेगा, ही विल डू दिस। वो ये करेगी, शी विल डू दिस। रोहन ये करेगा, रोहन विल डू दिस। रोहिणी ये करेगी, रोहिणी विल डू दिस। राइट। तो ये सारे के साथ क्योंकि ये यूज होता है तो ये आराम से यूज हो जाएगा। जो विल जो है वो आराम से इन सबके साथ यूज हो जाएगा और इसी फॉर्मेट में यूज होगा फ्यूचर वाले वाक्यों को बनाने में, ठीक है। अब देखो अगला वर्ड है। अगला वर्ड हमारे पास है कुड, जिसका मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। देखो सका हो या पाया हो, ये दोनों बस आपके बोलने के तरीके के ऊपर डिपेंड करेंगे, बाकी मतलब इनका सेम है। इसी वजह से इंग्लिश में इनकी सेम है, दैट इज कुड। इनके जगह पर क्या यूज होता है, इंग्लिश में कुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हिंदी की जगह पे इंग्लिश में कुड का इस्तेमाल होता है। मैं नहीं जा सका, या आप कहो मैं नहीं जा पाया, क्या कहेंगे, आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो। और कुड का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हो। तो आई हो तो आई कुड नॉट गो, यू हो तो यू कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो, शी कुड नॉट गो, रोहन कुड नॉट गो, वी कुड नॉट गो, दे कुड नॉट गो। राइट। ये सब के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुड का। फिर है पास है, जब कोई चीज आप रखने के सेंस में बात कर रहे हो, है ना, तो ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। और रखना, पास है आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हैव का इस्तेमाल करोगे। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ठीक है। अब रूल क्या है भाई कि हैव का इस्तेमाल आपको इन सब के साथ ही करना है। आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, वी हैव अ कार, दे हैव अ कार, ये सब के साथ आप हैव का यूज कर सकते हो। आपको कब यूज करना है, जब आप कुछ पास रखने के बारे में बात कर रहे हो। पास था
पास है बोल लिया, पास था के बारे में अब अपन बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज होता है हैड का। जैसे मेरे पास एक कुत्ता था, आई हैड अ डॉग। हैड का इस्तेमाल रूल क्या है, सबके साथ यूज होता है। तो आई हैड अ डॉग, यू हैड अ डॉग, वी हैड अ डॉग, दे हैड अ डॉग, सारा सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट बदलता जाएगा, बाकी पूरा का पूरा वाक्य जो है आप बना सकते हो। और यही आपका होमवर्क भी आज होने वाला है। होमवर्क में लास्ट में बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। फिलहाल क्लास अटेंड करो। फिर सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, ठीक है। अगर यूज कर रहे हो तो कैन का यूज करेंगे, राइट। कैन जो है क्षमता को दिखाता है, कुछ कर पाने की हिम्मत को दिखाता है। कैन है ना, एबिलिटी को दिखाता है। जैसे मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। कैन का इस्तेमाल सबके साथ होता है, तो आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, दे कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, रोहन कैन डू दिस, रोहिणी कैन डू दिस, शी कैन डू दिस। इन सब के साथ कैन का आप यूज कर सकते हो और इसी को बेस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर या अवश्य। ये फर्म नेसेसिटी को दिखाता है, जब आप किसी चीज को लेकर के ना एकदम बिल्कुल पूरा एकदम फिक्स हो कि नहीं ये है तो है, ऐसा ही है ना, आप अपने डिसीजन पर फिक्स हो, फर्म नेसेसिटी, फर्म हो आप अपनी चीजों पर, तो ये मस्ट का यूज करते हैं। जैसे मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर। और रूल क्या होगा, रूल ये होगा कि ये सबके साथ यूज होता है, ठीक है। मस्ट भी जो है वो सबके साथ यूज होता है, चाहे आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो या कोई नेम हो, ठीक है। आई मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, वी मस्ट गो देयर, दे मस्ट गो देयर, ही मस्ट गो देयर, शी मस्ट गो देयर, इन सब के साथ ये यूज हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, कुड का इस्तेमाल। जब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी हमने आई को समझा और रूल समझे, फिर हम और एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। हम नहीं जा सके, वी कुड नॉट गो। क्या बताया था, रिवीजन रूल सबके साथ यूज होगा। अभी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वी लेकर के चल रही हूँ, ठीक है। होमवर्क दूंगी इसी के रिगार्डिंग, तो ध्यान दो क्लास में, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना है। वर का मतलब होता है थे, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ क्योंकि यू वी दे के साथ वॉज का इस्तेमाल नहीं होता है, वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक्स्ट्रा है। तो वी वो प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वो प्लेइंग, ये वाला सिर्फ एक्स्ट्रा है, राइट। अच्छा, आर का मतलब होता है हैं, ये हम मजदूर हैं, वी आर वर्कर्स, ये भी यूवी दे के साथ ही यूज होता है। तो आर और वर जो है ये एक्स्ट्रा है, जो इसके पहले वाले में जहां पर आई का एग्जांपल्स देके बता रही थी वहां पर नहीं था ये वाला, है ना। वी के साथ इसलिए बताया क्योंकि वी के साथ आर लगेगा यूवी दे के साथ और वर लगेगा पास्ट में, ठीक है। आर लग रहा है मतलब प्रेजेंट में लग रहा है। जैसे हम मजदूर हैं, वी आर वर्कर्स, वे मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स, तुम मजदूर हो, यू आर अ वर्कर, ठीक है। क्लियर। अब पास है मतलब होता है हैव, हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार, आई यू वी दे, इनके साथ ये इस्तेमाल होता है। और अगर इसके जगह पर ही शी इट नेम होगा तो यहां पर हैज का इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस हैव के जगह पर हैज लिख देना है, दैट इज इट। पास था, हैड का इस्तेमाल होता है, रूल सबके साथ इस्तेमाल होता है। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। सकते हैं, सकता हूं, सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। कैन के साथ सबका इस्तेमाल होता है तो सबके साथ ये बन जाएगा वाक्य, ठीक है। वुड का मतलब होता है गा, गे, गी। वुड का इस्तेमाल करते हैं इनके जगह पर, ये पास्ट वाले वाक्यों में यूज करते हैं हम लोग, मतलब पास्ट यानी कि फ्यूचर वाले लेकिन पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य, या पॉसिबिलिटी या डाउट दिखाने वाले वाक्यों में यूज होता है। जैसे हम लोग मजदूर थे, वी वर वर्कर्स, हम मजदूर थे, वी वर वर्कर्स। अगेन वुड का इस्तेमाल जो है सबके साथ होता है, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। क्लियर। मस्ट यानी कि जरूर या अवश्य, मस्ट भी जो है वो सबके साथ यूज होता है, तो हमें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, वी मस्ट बाय अ कार। अब है टाइम होमवर्क का। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने कुछ वर्ड्स बताए आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, वुड, मस्ट, ये सब कुछ मैंने बताया। साथ ही मैंने इन शब्दों के रूल्स बताए आपको, कुछ एक का छोड़ के बाकी सब जो है लगभग सबके साथ इस्तेमाल होते हैं। मैंने उदाहरण में सब्जेक्ट के जगह पर आई और वी को लेकर के आज की क्लास कराई। आपका होमवर्क ये है कि आई वी को छोड़ करके ही, बचा, शी, वी, दे और नाम, ये 5 सब्जेक्ट्स को लेकर के आपको इन्हीं वर्ड्स के ऊपर इसी एग्जाम्पल को लेकर के आपको वाक्य बनाना है। कमेंट सेक्शन में मुझे अभी तुरंत सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कल कर दो, परसों कर दो, उसके बाद वाले दिन कर दो, जब भी ये क्लास देख रहे हो बना करके कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताओ कि क्लास में आपने ये सीखा है। वाक्य बनाओ, नहीं बनाओगे नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, नहीं बनाओगे नहीं होगा। तो इसी वजह से यही आपका होमवर्क है, ठीक है।
वाक्य का मैंने आपको फ्रेम दे दिया, आपको बस शब्द बिठाने हैं, सिर्फ सब्जेक्ट वाला जगह चेंज करना है, बाकी तो सब मैंने बता ही दिया है ना। खुद लिखोगे ना कॉपी पर या कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी लिखो, लिख के खाली प्रैक्टिस करो, तो खुद लिखोगे, खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्लियर? चलो फटाफट से कमेंट करो। और आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। नए लोग जो भी हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। हमारी कोर्स है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश राइटिंग की, ग्रामर और इंग्लिश रीडिंग की कोर्स। ये सारी कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल है, साथ में वहां पर अवेलेबल है ई बुक। ये ऐप आपको मिल जाती है गूगल प्ले स्टोर पर, सनरीत इंग्लिश अकेडमी नाम है। डाउनलोड और इंस्टॉल करके रख लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। इस वाली वेबसाइट से आप हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, मतलब ऐप पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। पीडीएफ वाली ई बुक है तो आपको इसको डाउनलोड करना होगा अपनी फोन पर। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश अकेडमी।